एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल को, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल के हॉल में मोबाइल देखते हुए जा रहा होता है। तभी हमारा एमसी हमें अपने बारे में बताता है, मेरा नाम ताहिन है और मैं खाते पीते घर का एक स्वस्थ लड़का हूँ और मुझे वेबटून पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी ताहिन किसी लड़की से अचानक से टकरा जाता है। तभी ताहिन बोलता है, ओह यूना, मुझे माफ करना। यूना बोलती है, अपने आसपास नजर रख कर चला करो। उतना बोलने के बाद यूना वहाँ से चली जाती है। तभी ताहिन अपनी ठरकी स्माइल देकर बोलता है, वाह, यूना ने मुझे रिप्लाई दिया। तायुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे कोई लड़का आता है और उसे एक जोर से रेपटा मारता है सर पर। और वो लड़का तायुन से बोलता है, मैंने तुझे कहा था कि तुझे उस लड़की को घूरना बंद कर देना चाहिए अपनी अजीब सी शक्ल बनाते हुए। तभी तायुन हमें उस लड़के के बारे में बताता है, इसका नाम पार्क है और ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और ये मुझे बुली इसलिए करता है क्योंकि उसके डैड की कंपनी में मेरे मॉम और डैड काम करते हैं। फिर भी मैंने जितनी भी हाई स्कूल बुली वाली मानवा पड़ी उन बुलियों से तो ये थोड़ा अच्छा ही है। तभी पार्क बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जाओ मेरे लिए एक बर्गर लेके आओ, वो भी गरम। हाँ, तायुन बोलता है, हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, फिर भी मैं मानवास पढ़ के खुश तो रह ही सकता हूँ। तायुन ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में ही उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर तायुन बोलता है, आखिर ये चीज है क्या। तभी वो मॉन्स्टर तायुन को देखकर जोर से घुर्राने लगता है, वो भी अपने बैडेस्ट लुक के साथ। तायुन थोड़ा घबराते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल सोयो लेवलिंग मानवा में जैसे मॉन्स्टर आते हैं उन मॉन्स्टरों की तरह दिख रहा है ये, जिसे स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को पावर अप करने के लिए ऑथर उसे भेजता है। मुझे लगता है मैं आज यहाँ पर ही मरने वाला हूँ, क्योंकि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए तकरीबन एस क्लास का तो हंटर होना ही चाहिए यहाँ पर। तभी तायुन मरते हुए अपने मन में सोचने लगता है, काश कोई खूबसूरत हंटर मुझे बचाने आती और वो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे अपने बाहों में उठाकर कहीं सेफ जगह छोड़ाती। तायुन ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से पार्क जोर से चीख जाता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का ध्यान पार्क पर चले जाता है। तायुन बोलता है, ये तो इमरजेंसी, क्या मुझे उसे बचाना चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पार्क को देखने के बाद उस पर तुरंत ही हमला कर देता है। तायुन सोचता है, शिट यार, मैं अभी भागना चाहूँ फिर भी नहीं भाग सकता क्योंकि हम ह्यूमन के मुकाबले मॉन्स्टर की स्पीड ज्यादा होती है। शिट यार, आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या। तायुन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सामने अचानक से एक सिस्टम विंडो अपेयर हो जाती है, जिस पर लिखा आता है, आप चुने गए हो। ये देखकर तायुन बोलता है, क्या एक सिस्टम विंडो। तभी पार्क चिल्लाते हुए बोलता है, हे तायुन, मेरी मदद करो। तायुन बोलता है, तुम थोड़ी देर रुको, मेरी पावर अप हो जाने दो, फिर मैं इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा आसानी से। तभी सिस्टम पर लिखा आता है, क्या तुम 66,666 साल के टावर ऑफ ट्रायल्स पर चढ़ना चाहते हो, जिसकी वजह से आप सुपर स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हो? अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो हम आपको आपकी कोई भी मनपसंद एबिलिटी दे सकते हैं, जिसका यूज करके आप टावर को क्लीन कर सकते हो। तायुन बोलता है, ओह ऐसी बात है क्या, मैं जो चाहूँ वो एबिलिटी मांग सकता हूँ सिस्टम से। तभी सिस्टम बोलती है, हाँ यह बात सही है, आप जो चाहो वो एबिलिटी मांग सकते हो सिस्टम से, जिसका यूज करके आप आसानी से मॉन्स्टर को हंट कर पाओगे। हालांकि अगर आप मेरी बात माने तो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एबिलिटी नेक्रोमेंसी को चूज कर सकते हो, जिसका यूज करके आप मरे हुए कोई भी जीव को अपना गुलाम बना सकते हो। फिर भी टावर ऑफ ट्रायल्स पर चढ़ना कोई मजाक नहीं है। एक अनंत डायमेंशनल में स्थिर टावर ऑफ ट्रायल्स, जिसमें टोटल 66,666 फ्लोर्स है, और हाँ, आपको हर एक फ्लोर को क्लीन करने के लिए तकरीबन 1 साल का समय दिया जाता है। और हाँ, अगर आपने टावर पर एक बार चढ़ना शुरू कर दिया तो आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, टॉप फ्लोर तक चढ़ना या फिर मौत। बेहतर होगा कि आप इसके लिए तैयार रहें। तभी तायुन सोचता है, सिर्फ एक ही एबिलिटी। सिस्टम पूछती है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है पार्क को, जो कि रोते हुए बोल रहा है, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। तभी तायुन पार्क को बोलता है, 1 सेकंड रुक जाओ। तायुन सिस्टम को बोलता है, हाँ मैंने सोच लिया है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। सिस्टम बोलती है, बहुत बढ़िया, अब आप बताइए आपको कौन सी एबिलिटी चाहिए। तायुन बोलता है, मुझे टावर ऑफ ट्रायल्स में चढ़ने के लिए एक स्किप टिकट चाहिए। सिस्टम बोलती है, यह मेरे नियमों के खिलाफ है, आप कुछ और मांग सकते हैं। तायुन बोलता है, तुम मुझे स्किप टिकट नहीं दे सकती हो, क्या तुम अपने वचन से पीछे हट रही हो। सिस्टम बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा स्किप टिकट। तायुन हंसते हुए बोलता है, ओह, मैंने सिस्टम को बेवकूफ बना के स्किप टिकट हासिल कर ली। तभी सिस्टम पूछती है, क्या आप अभी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तायुन बोलता है, हाँ ठीक है, कर दो इसका इस्तेमाल। तभी हम देखते हैं स्किप टिकट को, जिसमें से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकल रही होती है। उस रोशनी को देखकर तो मॉन्स्टर और पार्क दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और उस रोशनी को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मानो किसी ने एक नया सन ही क्रिएट कर दिया पूरे ब्रह्मांड में। तायुन बोलता है, वाह, ये पावर तो सच में काम करती है। तभी सिस्टम बोलती है, टावर ऑफ ट्रायल्स में एंटर करने के लिए कांग्रेचुलेशंस, अब आपको आपका रिवॉर्ड मिलता है।
और हम देखते हैं सिस्टम के रिवॉर्ड को, जिसमें तायुन को सभी एबिलिटी ट्रिपल एस रैंक की ही मिली होती है और उसके सारे स्टेट एक ही बार में पूरे मैक्स हो जाते हैं, जिसे देखकर तायुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके अंदर से एक ब्लू कलर का ओरा बाहर निकलने लग जाता है। ये सब देखते हुए पार्क थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, वो साला कमीना कर क्या रहा है? तायुन बोलता है, हे मॉन्स्टर, अभी तू किसका इंतजार कर रहा है? क्या तू मुझे मारने नहीं आएगा? और वो मॉन्स्टर तायुन की पावर देखकर बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो तायुन पर अटैक कर देता है। तभी तायुन अपनी पावर का यूज करता है उस मॉन्स्टर के खिलाफ और अपनी एक ही फिंगर से अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि स्कूल को चीरते हुए पूरी पृथ्वी से बाहर निकल जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं उस अटैक से इतनी ज्यादा तबाही होती है कि उस मॉन्स्टर के साथ उस दिशा में आने वाली सारी चीजें तबाह हो जाती है, जिसे देखकर तायुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या हो गया? मुझे इसकी तो उम्मीद नहीं थी। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है, इस मॉन्स्टर को मारने के लिए आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं और वो रिवॉर्ड इतने ज्यादा होते हैं कि जिसे तायुन देखकर फिर से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी सिस्टम पर लिखा आता है, आपको टोटल 2.3 बिलियन पॉइंट्स मिलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पार्क को, जो कि तायुन की इतनी ज्यादा पावर देखते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तायुन बोलता है, क्या एक ही अटैक में इतनी ज्यादा तबाही? मुझे इसकी तो उम्मीद नहीं थी। रुको, अगर मैं सही हूँ तो मेरे पास एक ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी है जिससे मैं टाइम रिवर्स कर सकता, शायद मुझे भी इसका यूज करना चाहिए। तभी तायुन कोई अजीब सा मंत्र पड़ता है और टाइम रिवर्स कर देता है और हमें दिखाया जाता है वो अटैक रिवर्स आ जाता है और मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है। तभी तायुन हंसते हुए उस मॉन्स्टर को बोलता है, ओह ये पावर तो सच में काम करती है। हे मुझे माफ करना, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया ना? दरअसल ये मेरा पहली बार था। तायुन ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी हमें देखते हुए उस मॉन्स्टर को, जो कि चुपचाप वहां से भाग रहा होता है। तभी तायुन उस मॉन्स्टर को अपनी पावर यूज करते हुए वहां पर फ्रीज कर देता है और बोलता है, हे क्या मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ से तुम भाग सकते हो? हालांकि मुझे तुम्हें दूसरी बार मारते हुए बुरा लग रहा है। ऑलराइट, क्यों ना मैं तुम्हें किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दूं। और तभी तायुन उस मॉन्स्टर पर अपनी ट्रिपल एस रैंक की टेलीपोर्टेशन की पावर यूज करता है और पलक झपकते ही वो मॉन्स्टर दूसरे डायमेंशन में चले जाता है। तभी पार्क बोलता है, क्या तुमने उस खतरनाक मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही बार में हरा दिया? तायुन बोलता है, सही बात बोलूं तो मैंने उसे नहीं हराया, उसे बस थोड़ी देर के लिए दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया। तभी पार्क तायुन के सामने घुटने अटैक देता है और बोलता है, ओ मिस्टर सेवियर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आपने मुझे बचा लिया। तायुन बोलता है, हे तुम पार्क ही हो ना? तुम इतना अजीब बिहेव कैसे कर रही हो? कहीं तुमने दिन दहाड़े गांजा तो नहीं फूंक लिया ना? पार्क घबराते हुए बोलता है, तुम हमारे सेवियर और तुमने मेरी जान बचाई है, और हाँ मैंने तुम्हें पहले जो भी कहा है उसके बारे में तुम मत सोचो। तायुन बोलता है, क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो जब मॉन्स्टर मुझ पर हमला कर रहा था और तुमने चीख कर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ कर दिया? या फिर मैं ये कहूँ कि तूने मुझे बर्गर लाने भेजा था, वो वाली बात? तायुन का ये बैडेस्ट लुक देखकर तो पार्क की हालत ही खराब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैंने तुम्हें जो भी कहा है उसे भूल जाओ। तायुन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अब मैं तुझे नेक्स्ट चैप्टर में देखता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। तो गाइस इस चैप्टर को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये थोड़ा फनी होने वाला है। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तायुन को, जो कि बोल रहा होता है, बर्गर, हाँ तूने मुझे बर्गर खरीदने के लिए भेजा था है ना? पार्क बोलता है, ओ नहीं मैं खुद ही ले आऊंगा बर्गर, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो उस बात के लिए। तायुन बोलता है, रुको थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे पहले कुछ और काम पूरा करना है। उतने में ही हमें दिखाया जाता है स्कूल के बाहर का सीन, जहाँ पर मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा तबाही कर रहे होते हैं, जिसे देखकर पार्क बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, प्लीज तायुन मुझे बचा लो। तायुन बोलता है, मैंने कहा ना थोड़ी देर रुको। पार्क कहता है, क्या मुझे बचाने से भी ज्यादा और कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? तायुन बोलता है, हाँ है ना, सबसे पहले मुझे मेरे मॉम और डैड को बचाने जाना है। ये जवाब सुनकर तो पार एक पल के लिए सदमे में ही चला जाता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी तायुन एक ए रैंक की स्किल टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तायुन के मॉम और डैड को, जो कि टीवी पर कोई कोरियन शो देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस चैनल पर न्यूज आने लगती है कि पूरे शहर में अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगे, तो जल्दी से सभी शहरवासी घर से दूर भाग जाए। ये न्यूज़ सुनकर तो तायुन के मॉम और डैड थोड़ा घबरा जाते हैं और वो खिड़की के बाहर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखते हैं, जिसे देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन उतने में ही एक मॉन्स्टर का ध्यान तायुन के मॉम और डैड पे चला जाता है और वो मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि उतने में ही तायुन वहाँ पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर का ध्यान तायुन पर चले जाता है और तायुन कहता है, अरे तुम ये क्या करने जा रहे हो, जरा रुको। इतना बोलते ही तायुन उस मॉन्स्टर पर एक 5th रैंक की स्किल रिवर्स ग्रेविटी का यूज करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ से हिले नहीं पाता और तायुन उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में वहाँ से उड़ा देता है। तभी तायुन अपने मॉम और डैड के पास जाने लगता है।
हेलो मॉम और डैड, ये मैं हूँ तायुन। तभी तायुन को देखकर उसके मॉम और डैड थोड़ी देर के लिए तो घबरा जाते हैं, लेकिन तभी तायुन के डैड बोलते हैं, हे अभी स्कूल का टाइम है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तायुन की मॉम भी बोलती है, हे तायुन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बेडरूम में जूते पहनकर मत आया करो। ये सुनकर तो तायुन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मॉम और डैड, अभी इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तायुन के मॉम और डैड बोलते हैं, हाँ हमें लगता है तुम सही कह रहे हो। तायुन बोलता है, खैर ये सब बात छोड़ो मॉम और डैड, आपको मुझे 16 साल तक पालने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई होंगी, है ना। और हमेशा अपने बेटे को स्मार्टफोन से चिपका हो और वेबटून पढ़ते हुए देखना। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, लेकिन अब और चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अब ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हंटर के रूप में चुना गया है। तभी तायुन के मॉम डैड कहते हैं, बेटा ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी तायुन एक ए रैंक की स्किल मल्टीकास्टिंग का यूज करता है और एक पावरफुल बैरियर लगा देता है अपने मॉम डैड और पूरी बिल्डिंग पर। और तभी तायुन कहता है, मॉम और डैड, अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको कोई भी मॉन्स्टर टच तक नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ और भी काम है। लव यू मॉम और डैड। तायुन के मॉम डैड कहते हैं, लव यू टू माई सन। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल को, जहाँ पर तायुन टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके आ जाता है। और पार्क बोलता है, तायुन तुम वापस आ गए, तुम्हारे मॉम और डैड कैसे है, आई होप वो ठीक होंगे। तायुन बोलता है, हाँ वो अभी ठीक ही है। पार्क कहता है, ओह ये तो अच्छी बात है। तायुन बोलता है, लेकिन बर्गर, हाँ तूने मुझे कहा था कि बर्गर खरीद के लाना है ना। पार्क अपने मन में बोलता है, ये साला अभी भी इसी बात पर अटका हुआ है। तायुन बोलता है, ओह मुझे माफ़ करना, दरअसल ये मेरी ही गलती है, जो मैं खुद को बुली होने से बचा भी नहीं सकता था। लेकिन पास्ट में जो तूने मेरे साथ किया है, मैं उसे हर किस नहीं भूल सकता। मुझे लगता है अब तुम्हें सबक सिखाने की बारी आ गई है। इतना बोलते ही तायुन एक 5th ग्रेड की स्किल मास समन का यूज करके बहुत सारे बर्गर को समन करता है और उन सारे बर्गरों को वो पार्क पर फेंक देता है। पार्क बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है पार्क को, जो कि सही सलामत होता है, जिसे देखकर तायुन बोलता है, तुम इतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैं सोचता हूँ। पार्क बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से तुम मुझ पर गुस्सा हो। तायुन बोलता है, ओह मुझे लगता है मैंने तुम्हें हमारे पास्ट की पूरी कहानी तो बताई नहीं है। पार्क बोलता है, आखिर कौन सी पुरानी कहानी की बात कर रहे हो तुम। तायुन बोलता है, रुको मैं तुम्हें स्क्रीन पर सारे फ्लैशबैक दिखाता हूँ। पार्क बोलता है, अरे रुको जरा, मुझे पॉपकॉर्न ले आने दो। तभी तायुन बोलता है, कैसे तुम मुझे बिना बात के मारा करते थे, और मारने के बाद वो तुम्हारी क्रीपी सी स्माइल जो चीख चीख कर बताती कि तुम्हें कितना मजा आ रहा है, और स्कूल के टाइम पर मुझे छत पर ले जाकर मेरी यूनिफॉर्म जला देना, और एक दिन स्कूल का लंच अच्छा नहीं बना तो तुमने उसे टॉयलेट में फेंक दिया और मुझे खाने पर मजबूर किया, और हर दिन मेरे चश्मे पर ताला लगा देना। तुम्हें पता है मैं इससे कितना हारा हुआ महसूस करता था, क्या वो सब तुम्हें याद है। पार्क बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कब किया। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बर्गर खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन वो सब मैंने तेरे साथ कब किया, और तुम चश्मा कहाँ पहनते हो। तायुन बोलता है, ओह तो तुम ये कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, है ना। खैर ये सब बात छोड़ो, मुझे तुम्हारी माफी मिल गई है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और भविष्य में हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज में बना दूंगा। पार्क अपने मन में सोचता है, क्या वो मुझे बॉडी बिल्डर बना देगा। तभी तायुन एक बी रैंक की स्किल ट्रांसफॉर्मेशन को पार्क पर यूज करता है, और वहाँ पर ग्रीन कलर का धुआं ही धुआं हो जाता है, और उस ग्रीन स्मोक में हमें दिखाया जाता है पार्क को, जो कि बर्गर बन गया होता है। और पार्क रोते हुए बोलता है, ये तुमने क्या बना दिया मुझे। तायुन हंसते हुए कहता है, हे पार्क तुम कितने क्यूट दिख रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ा सा भी पश्चाताप करोगे तो नॉर्मल हो जाओगे। पार्क कहता है, मैं बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रहा हूँ उस बर्गर वाली बात के लिए। और कौन सी बात के लिए पश्चाताप करूँ, क्या तुम मुझे पहले जैसे वापस नहीं बनाने वाले हो। तायुन और पार्क आपस में बात कर रहे होते कि उतने में हमें पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि यूना होती, और वो बोल रही होती है, हे तुम उधर क्या कर रहे हो। तायुन थोड़ा घबराते हुए बोलता है, कौन, मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा टाइम पास कर रहा था। तभी यूना थोड़ा घबराते हुए बोलती है, वो तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या वो जिंदा बर्गर है। तायुन बोलता है, ये कितना क्यूट बर्गर है यूना, क्या तुम इसे खाना चाहोगी। यूना बोलती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है इतने सारे मॉन्स्टरों को देखकर, और आज किसी रीजन की वजह से स्कूल में भी कोई नहीं है अभी, और अभी हम किसी पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते। ये सब देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये सब बोलते बोलते यूना रोने लग जाती है और बोलती है, तुम इतने खुश कैसे दिख सकते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तभी तायुन इतने सीरियस मोमेंट में भी यूना से पूछता है, क्या तुम वेबटून नहीं पढ़ती हो, जिसे लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। खैर इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ हम अकेले ही होंगे। ये भी तो हो सकता है कि इस स्टोरी का राइटर आलसी हो और ज्यादा कैरेक्टर ड्रॉ करना भूल गया हो। यूना बोलती है,
तायुन ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी तायुन अपने मन में सोचता है ये तो थोड़ी परेशानी वाली बात है कि यूना की मेंटालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक फीमेल लीड कैरेक्टर बन सके। तभी पार्क चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज मुझे नॉर्मल बना दो। तायुन पार्क की आवाज को इग्नोर करते हुए बोलता है रुको जरा, क्यों ना मैं ही एक फीमेल लीड कैरेक्टर को बुला दूं। इतने में ही तायुन वहाँ पर एक SSS रैंक की स्किल इंटरनेशनल समन का यूज करता है। यूना बोलती है आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तभी तायुन सिस्टम को कमांड देता है सारे डायमेंशनों में से सबसे सुंदर और आकर्षित फीमेल लीड कैरेक्टर को बुलाओ यहाँ पर। इतना बोलते ही वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी फैलने लग जाती है और उतने में ही वहाँ पर पिंक कलर की स्मोक फैलने लग जाती है। तभी पार्क तायुन को बोलता है अब तुमने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी। और तभी हमें दिखाया जाता है एक चाकू को जो कि खून से रंगा हुआ होता है, जिसे एक खूबसूरत लड़की अपने हाथ में पकड़े रही होती है, जिसे देखकर तायुन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और पार्क के तो मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। तभी वो समन हुई लड़की कहती है क्या मैंने प्रिंस को मार दिया और एक विलनेस बन गई। और तभी कहानी सुनाने वाला हमें उस लड़की के बारे में बताता है। ये एक फेमस वेबटून और नोबल लेडी की मेन प्रोटैगनिस्ट है और ये अपने हस्बैंड को मारकर एक विलनेस बन गई। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है उस समन हुई लड़की का नाम, जिसका नाम होता है लाइला। तभी तायुन बोलता है क्या आपका नाम लाइला है? क्या आप जानती है आप एक फेमस वेबटून और नोबल लेडी की मेन प्रोटैगनिस्ट है? लाइला कहती है यह पहली बार है कि कोई मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तभी लाइला तायुन की तरफ चाकू दिखाकर बोलती है हे तुम कौन हो जबकि हम अभी ही मिले हैं और तुम मेरे सामने अपना सर उठाकर क्यों बात कर रहे हो? तायुन कहता है लाइला पहले तो तुम ये चाकू नीचे रखो और फिर हम आराम से बात करते हैं। इतने में ही लाइला का ध्यान तायुन के कपड़े की तरफ जाता है और वो तायुन से कहती है मैं कहाँ हूँ और आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और थोड़ी देर पहले तो मैं अपने हस्बैंड को मार रही थी। लाइला ये सब बोल ही रहे होते कि उतने में तायुन लाइला के हाथ से चाकू गायब कर देता है और उसके खून से रंगे हुए कपड़े को एक ही झटके में साफ कर देता है। जिसके बाद लाइला तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, जिसे देखकर यूना और पार्क दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाते हैं। उतने में ही तायुन को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो आ रहा है और तभी तायुन एक ए रैंक की स्किल डिफेंस बैरियर का यूज करता है और एक पावरफुल बैरियर लगा देता है पूरी स्कूल पर, जिसे देखकर यूना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और लाइला कहती है आखिर ये चीज है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को जो कि लगातार बैरियर पर अटैक करे जा रहा है, जिसे देखकर तायुन कहता है बड़ी बुद्धि वाला मॉन्स्टर। चलो ये मेरे वार्म अप के लिए तो बिल्कुल सही है। इतना बोलते ही तायुन अपनी 0.00001% पावर का यूज करते हुए एक अनरैंकेड स्किल शॉर्ट सर्किट से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यूना और लाइला बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती और कहती वाह ये क्या था। तभी लाइला कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। यूना कहती है क्या उसने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के चित्रे उड़ाड़ दिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तायुन कहता है जब तक ये मजेदार है किसे इसकी परवाह, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। इतना बोलते ही तायुन एक डी रैंक की स्किल फ्रीजिंग का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टरों को फ्रीज कर देता है और उन फ्रीज हुए मॉन्स्टरों पर अपनी एक पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी फ्रीज हुए मॉन्स्टर होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर तायुन कहता है ओह मुझे लगता है मेरे को ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। भले ही मैंने अपनी कम पावर यूज करी पर फिर भी ये पावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तायुन ये सब कह ही रहा होता है कि उतने में ही वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो तायुन पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर तायुन कहता है वाह इतने सारे मॉन्स्टर मुझ पर एक साथ अटैक कर रहे हैं, अब आएगा ना मजा। इतना बोलते ही तायुन उन मॉन्स्टरों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक सी रैंक की स्किल शाइनिंग ब्लेड का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टरों को एक ही झटके में खत्म कर देता है। उतने में ही तायुन का ध्यान एक गेट पर जाता है जहाँ पर से सभी मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं, जिसे देखकर तायुन कहता है अब मुझे इस गेट के बारे में क्या करना चाहिए। आमतौर पर तो मुझे इस गेट के अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा फिर ही गेट गायब होगा यहाँ से, लेकिन क्या हो अगर मैं इस गेट को ही दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दूं। इतना बोलते ही तायुन एक SSS रैंक की स्किल डायमेंशन एक्सेल का यूज करता है और गेट के साथ साथ सभी मॉन्स्टरों को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। और तभी तायुन कहता है ओह अभी के लिए तो मैं इसे दूसरे डायमेंशन में ही रहने देता हूँ, बाद में इसे पूरा क्लीन कर दूंगा। इतना बोलते ही तायुन टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए स्कूल के अंदर वापस आ जाता है और तभी लाइला तायुन को देखकर कहती है आप वापस आ गए। जब आप दूर चले गए थे तब मैंने इन लोगों से इस दुनिया के बारे में पूछा और इन्होंने मुझे बताया कि मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गई हूँ। तायुन कहता है ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन पहले तो तुम्हें इस कपड़े को बदलना होगा
क्योंकि ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और इसे ड्राइंग करने वाले को भी ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम लगता है, खास करके तब जब उन्होंने बड़े बड़े मॉन्स्टर को ड्रॉ किया हो। इतना बोलते ही तायुन अपनी ठरकपन दिखाते हुए लाइला को छोटे छोटे कपड़े पहना देता है और इस कपड़े में तो पार्क लाइला को देखकर बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाता है। तभी लाइला तायुन की तरफ गुस्सा दिखाते हुए कहती है, ये क्या बकवास है, मुझे कोई बड़ी ड्रेस पहनाओ। यूना तायुन से कहती है, ये क्या छोटे कपड़े पहना दिए, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है क्या? तायुन कहता है, इसमें मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था, जबकि ड्राइंग करने वाले को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए मैंने छोटे कपड़े पहना दिए। लेकिन अब जब तुम कह रहे हो कि ये छोटे कपड़े हैं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो मैं इसे बड़े कपड़े पहना देता हूँ। तभी पार्क तायुन को चिल्लाते हुए बोलता है, ए तुम ऐसा मत करना, ये इसी कपड़े में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही है। लेकिन तायुन पार्क की बात को इग्नोर करते हुए लाइला के कपड़े बदल देता है। यूना लाइला की नई ड्रेस को देखकर तायुन से कहती है, क्या तुम कोई ढंग के कपड़े नहीं पहना सकते हो? तायुन कहता है, यूना तुम हमेशा से ही इतनी गुस्सेल रही हो और कैसे कपड़े पहनाऊं मैं? तभी यूना तायुन को देखकर कहती है, क्या तुमने मुझे गुस्सेल कहा? तायुन कहता है, यूना दरअसल मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो यूना। तायुन और यूना आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी लाइला कहती है, मुझे ये कपड़े पसंद आए, क्योंकि अब मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ इसलिए मेरे लिए ये नॉर्मल कपड़े ही सही है और अब मुझे प्रिंसेस कहलाने का भी कोई हक नहीं है क्योंकि मैंने अपने ही हस्बैंड को मार डाला। तायुन कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपके वर्ल्ड की पास्ट मेमोरी के बारे में तो नहीं जानता और मुझे नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रही है, लेकिन मैं आपको देखकर ये तो जरूर बता सकता हूँ कि अब तक आपने बहुत ही ज्यादा दुखी जीवन जिया है। लाइला कहती है, क्या कहा आपने? तायुन कहता है, मैं शायद गलत नहीं हूँ तो आप गंभीर रूप से बीमार है ना, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जिसे आप पसंद भी नहीं करती थी। लाइला कहती है, OMG, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और आपके हस्बैंड आपकी पीठ पीछे रखेलियों के साथ भी सोया करती थी और इससे भी आपके हस्बैंड का मन नहीं भरा तो आपको किसी तरह अपराधी करार कर दिया गया और उससे भी आपके हस्बैंड का मन नहीं भरा तो उन्होंने आपको मारने के लिए आप पर अटैक कर दिया और आपने अपने बचाव के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया है ना। ये सब सुनकर तो लाइला बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, हाँ आपने सही कहा। तायुन कहता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि आप अब दूसरी दुनिया में हैं। लाइला कहती है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को अपने हाथों से ही मार डाला। तायुन कहता है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि आपके हस्बैंड ने ही आप पर पहले अटैक किया था। इतना कहते ही तायुन लाइला को एक एस रैंक की स्केल सेराफिक ब्लेसिंग दे देता है, जिसकी वजह से लाइला के अंदर से येलो कलर की लाइट बहुत ही ज्यादा निकल रही होती है, जिसे देखकर लाइला कहती है, ये कैसा गर्म एहसास है। तायुन कहता है, अब से आप एक एस रैंक की वुमन है और मैंने आपके शरीर की सारी बीमारियां ठीक कर दी है, तो अब आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है अपनी मर्जी से। ये सब सुनकर लाइला कहती है, यह पहली बार है, इससे पहले ना ही मेरे फादर, ना ही मेरे बेस्ट फ्रेंड, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड, उनमें से किसी ने भी मुझे इतनी आज़ादी नहीं दी, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे एक पल में ही वो सब दे दिया। इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन उतने में ही सिस्टम पर से नोटिफिकेशन आती है, आपने 33 मॉन्स्टरों को डिफीट किया है, जिसे देखकर तायुन कहता है, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तभी सिस्टम कहती है, कॉन्स्टेलेशन आपका ये कारनामा देखते हुए आप में इंटरेस्ट रखती है और हाँ अगर आप कॉन्स्टेलेशन को अपनी कारनामे से सेटिस्फाई करते हो तो वो आपको अच्छे अच्छे आइटम भी दे सकते हैं। और तभी बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन की नोटिफिकेशन आती है सिस्टम पर, जिसे देखकर तायुन कहता है, ये सब क्या है, इन सभी को ब्लॉक कर दो सिस्टम। तभी सिस्टम तायुन से कहती है, नहीं आपको इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तायुन कहता है, मैं किसी भी कॉन्स्टेलेशन की आइटमों में इंटरेस्ट नहीं रखता। इतना कहते ही तायुन सिस्टम को साइड में कर देता है। तायुन कहता है, सुनो सब लोग, चलो हम सब मिलकर इस वर्ल्ड को बचाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डायमेंशन के बाहर का सीन, जहाँ पर सभी कॉन्स्टेलेशनों की मीटिंग चल रही होती है। तभी एक रेड कॉन्स्टेलेशन कहता है, एक नॉर्मल ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई जो हम कॉन्स्टेलेशनों की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा है। उतने में ही ग्रीन कॉन्स्टेलेशन कहता है, रिलैक्स हो जाओ, क्या तुम्हें ये मजेदार नहीं लग रहा? तभी येलो कॉन्स्टेलेशन कहता है, शायद अब वो वक्त आ गया कि हमें ह्यूमन को उनकी औकात दिखा देनी चाहिए। उतने में ही वहाँ पर सभी कॉन्स्टेलेशनों का किंग आ जाता है और कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, भले ही वो एक ह्यूमन है लेकिन सभी को आदरपूर्वक टावर ऑफ ट्रायल्स में चढ़ने का मौका मिलेगा। तभी एक फीमेल कॉन्स्टेलेशन कहती है, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो एक तुच्छ मानव है। तभी एक डब्ल्यू साइज वाला कॉन्स्टेलेशन कहता है, मैंने सुना है कि वह किसी तरह से एक ही बार में टावर ऑफ ट्रायल से बाहर निकल गया था। तभी ग्रीन कॉन्स्टेलेशन कहता है, किंग मुझे आदेश दीजिए उस डायमेंशन में जाने के लिए। किंग कहता है, ओह ये तुम हो। तभी ग्रीन कॉन्स्टेलेशन कहता है, मैं खुद उससे जाकर बात करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि उसके पास यूनिवर्स की व्यवस्था को बिगाड़ने की पावर है तो मैं उसे बिना किसी हिचकिचाहट के वहीं पर खत्म कर दूंगा।
चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तायुन को, जो कि कह रहा होता है तो मैंने अपनी सारी पावर तुम सब में थोड़ी थोड़ी बांट दी है, तो फिर आगे बढ़ो और उन मोस्टरों को अपनी इच्छा अनुसार हंट करो। यह सुनकर यूना कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या हमें इन मोस्टरों से लड़ना पड़ेगा? पार्क भी तायुन की तरफ चिल्लाते हुए कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तायुन कहता है अरे तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। यूना तायुन की तरफ चिल्लाते हुए कहती है नहीं, तुम जब उन मोस्टरों को अकेले ही मार सकते हो तो तुम्हें हमारी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? तायुन कहता है भले ही मैं इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, पर मैं इन मोस्टरों को अकेले ही मार दूंगा तो इसमें मजा कहाँ है? तायुन इतना कह ही रहा होता है कि तायुन पर एक मोस्टर अटैक कर देता है, जिसे तायुन अपने एक ही हाथ से खत्म कर देता है। और तायुन कहता है किसी भी स्टोरी के लिए जितना मेन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है उतने ही साइड कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यूना कहती है मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी लाइला कहती है ओह तुम्हारा मतलब ये है कि हमें इस वर्ल्ड को बचाने के लिए इन मोस्टरों को मारना पड़ेगा, है ना? मैंने तो पहले भी अपने हस्बैंड को मारा है, अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं किसी को भी मार सकती हूँ। इतना कहते ही लाइला एक मोस्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है अपने डैगर के साथ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लाइला के अंदर से एक पिंक कलर का डार्क ऑरा बहुत ही ज्यादा बाहर निकल रहा होता है। उतने में ही लाइला अपने डैगर से उस मोस्टर पर अटैक कर देती है और उसके छोटे छोटे पीस कर देती है और कहती है ओह ये आज़ादी का एहसास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और तभी हमें दिखाया जाता है लाइला की एबिलिटी जो होती है डैगर असेसियन। ये देखकर तो यूना भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है लाइला इतनी डरावनी क्यों दिख रही है? तायुन कहता है मुझे इससे यही उम्मीद थी। तभी लाइला कहती है ये कैसा एहसास है, इसे मैंने पहले तो कभी महसूस नहीं किया। लाइला इतना कह ही रही होती है कि उतने में ही हमें लाइला के पीछे एक मोस्टर दिखाया जाता है जो अचानक से लाइला पर अटैक कर देता है और वो उसे अपने टेंटिकल में जकड़ लेता है, जिसे देखकर पार्क कहता है ओए भद्दे से मोस्टर छोड़ मेरी प्रिंसेस को। यूना कहती है ओह ये कितना डरावना मोस्टर है, हमें जल्दी से लाइला को बचाना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है पार्क को जो कि उस मोस्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर तायुन कहता है लेट्स गो बर्गर, आगे बढ़ो अब तुम्हारी बारी आ गई है। और अगले ही पल हम देखते हैं पार्क अपनी फुल पावर से उस मोस्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन पार्क के उस अटैक से मोस्टर को छोटी मोटी खरोच भी नहीं आई होती है। और पार्क कहता है कमीने साले तायुन तूने मुझे इतनी वीक एबिलिटी दी। और तभी हमें दिखाया जाता है पार्क की एबिलिटी जो होती है एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर, जिसे देखकर पार्क कहता है मुझे भी कोई अच्छी सी एबिलिटी दो। लेकिन उतने में ही लाइला कहती है थैंक यू सो मच मिस्टर बर्गर। लाइला की ये बात सुनकर तो पार्क फुल स्वैग में आ जाता है और लाइला से कहता है ओह प्रिंसेस आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, इसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? जिसे सुनकर लाइला कहती है ओह माय गॉड ये ब्रेड बोल भी सकता है? तायुन कहता है ओह ये मजेदार था है ना? इतना कहते तायुन उस मोस्टर का गला काट देता है। यूना कहती है क्या ये तुम्हें मजेदार लगता है, मैं इसे और नहीं कर सकती। तायुन कहता है देखो यूना यार तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है ना तो मोस्टर को हंट तो करना ही पड़ेगा। यूना कहती है देखो तायुन तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम टाइम को भी यूज कर सकते हो है ना, और केवल तुम ही हो जिसे गॉड के द्वारा चुना गया है, तो फिर क्या तुम ये सारी चीजों को उसी स्थिति में वापस नहीं ले जा सकते जब ये दुनिया बदली ही ना हो? इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी बिखर रही और सब मरने के कगार पर आ गए हैं और तुम ये कह रहे हो कि ये सब मजेदार है? यूना की ये बात सुनकर तायुन कहता है हाँ ये मजेदार ही तो है, किसी दिन तुम भी ये समझ जाओगी कि इस दुनिया में मजा करने के लिए कितना जरूरी है। तायुन की ये सब बात सुनकर तो यूना रोने ही लग जाती है, लेकिन तभी तायुन कहता है देखो यूना तुम्हारे पीछे एक उड़ने वाला मॉन्स्टर है, तो जल्दी से मैजिक का इस्तेमाल करो और उस मॉन्स्टर को हरा दो। जैसे ही यूना अपने पीछे मॉन्स्टर देखती है वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देती है और यूना के एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है, जिसे देखकर तायुन और लाइला दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाई जाती है यूना की एबिलिटी जो होती है स्ट्रेंथ वॉरियर। तभी पार कहता है वाह यूना ये तुम्हारा अटैक तो किसी बेसबॉल के प्लेयर जैसा था। यूना कहती है ओह जब मैं छोटी थी तब मैं इसकी प्रैक्टिस किया करती थी। तायुन कहता है ओह मुझे नहीं पता था कि यूना इतनी ज्यादा खतरनाक है। तायुन ये सब कह ही रहा होता है कि तभी तायुन को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई अननोन पावर अटैक कर रही है और वो अटैक सीधा यूना पर ही आ रहा होता है, जिसे तायुन अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और कहता है ये क्या था, क्या ये किसी मॉन्स्टर का काम है? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उस अननोन पर्सन को जो कि कह रहा होता है मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे ईस्ट की तरफ से एक पावरफुल एनर्जी देखने को मिली। जैसे ही तायुन उस अननोन पर्सन को देखता है वो तभी कहता है क्या ऐसा हो सकता है? अरे आप तो वही हो ना 1000 डेविल्स है ना? जैसे ही वो अननोन पर्सन उस नाम को सुनता है वो तभी कहता है ओह तुम मेरी असली पहचान के बारे में जानते हो? तायुन कहता है अरे वाह क्या आप वही है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप एक असली इंसान है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तभी यूना कहती है हे तायुन सच बताना
आखिर तुम हो कौन और तुम उससे कैसे जानते हो? तायुन कहता है क्या तुम इसे नहीं जानते हो? एक फेमस वेबटून का कैरेक्टर है जिसे चोमान कहते हैं, जो मार्शल आर्ट शैली का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और ये हमेशा लास्ट मोमेंट पे विलेन को हराने वाला एक साइड कैरेक्टर है। तभी चोमान कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बातूनी हो, मुझे सच सच बताना, क्या ईस्ट की तरफ से आने वाली पावरफुल एनर्जी तुम्हारी थी? तायुन कहता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि जब मैंने अपनी पावर पहली बार यूज करी थी, ओह ऐसा लगता है वो पावरफुल एनर्जी ईस्ट की तरफ से होकर गई थी। अरे हाँ वो एनर्जी तो मेरी ही थी, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? चोमान कहता है जैसे ही मैंने देखा कि हवा में कोई गेट अपेयर हो गया जहाँ से मॉन्स्टर बाहर निकल रहा है, और तभी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया उन मॉन्स्टरों को मारने के लिए। लेकिन वो मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा वीक थे जो मेरे एक ही अटैक में खत्म हो गए। लेकिन उस चीज से तो मुझे मजा बहुत आ रहा था, और जैसे ही उस गेट से मॉन्स्टर बाहर निकलते मैं तुरंत ही उन्हें मार देता था। लेकिन जब मैं एक मॉन्स्टर को मार ही रहा था कि तभी अचानक से ईस्ट की तरफ से एक पावरफुल एनर्जी आने लगी मेरी तरफ, जिसे मैंने अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस अटैक को डॉज किया। लेकिन मेरी दिशा में आने वाली सारी चीजें तबाह हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, तभी टाइम रिवीज हो जाता है और वो जो कुछ भी नष्ट हुआ था वो फिर से पहले जैसा हो जाता है, जो देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि ये जरूर किसी महान गुरु का काम होगा। और तभी मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए ईस्ट की तरफ आने वाले महाद्वीप और समुद्र को पार करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, जिसे सुनकर तो तायुन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी यूना कहती है ये सब बात छोड़ो कि तुम चीन से समुद्र पार करके आए हो, लेकिन तुम चीनी होकर कोरियन भाषा कैसे बोल पा रहे हो? तायुन कहता है यूना अगर तुम गॉड से डरती हो तो प्लीज इसके सामने फालतू की बातें मत करो। तभी चोमान कहता है ईस्ट के पावरफुल मास्टर अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिसे सुनकर तायुन कहता है ये हुई ना बात, यही तो है असली चोमान। तभी चोमान हंसते हुए कहता है चलो अब कुछ मजा करते हैं। इतना कहते ही चोमान तायुन पर अटैक कर देता है अपने हेवनली डीमन ड्रैगन डिस्ट्रक्शन पाम का यूज करते हुए, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो अटैक जाकर सीधा तायुन को लगा। लेकिन तभी तायुन चोमान के पीछे अचानक से आ जाता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। जैसे ही चोमान तायुन को अपने पीछे देखता है वो तभी कहता है ये इंसान आखिर यहाँ पर आया कब और मैंने इसे महसूस क्यों नहीं किया? लेकिन तभी तायुन हंसते हुए कहता है ओह मैं हमेशा से ही ऐसा करना चाहता था, अपने अपोनेंट के पीछे जाकर भारी आवाज से कहना तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। चोमान कहता है हाँ तो ये ठीक ही है ना कि तुमने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है ना, तो ठीक है मैं अभी यहाँ से चलता हूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर आना मेरे समय की बर्बादी थी। लेकिन तभी पार कहता है सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि तेरी फट रही है चोमान, क्योंकि तेरा अटैक काम नहीं किया। चोमान पार की बात को इग्नोर करते हुए कहता है क्या ये कोरिया कंट्री है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कंट्री का कोई भविष्य ही नहीं है। चोमान की ये बात सुनकर तो तायुन चोमान के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है हे अभी तूने ये बात कहकर तो अपनी लाइन ही क्रॉस कर दी है, क्या तू ये बात जानता है? जैसे ही चोमान तायुन का ये बेडेस लुक देता है उसके तो पसीने ही निकल जाते हैं। तायुन कहता है ये सिर्फ कोरिया नहीं है, ये है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसी के साथ चैप्टर 4 यहीं पर ही खत्म होता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तायुन को जो कि चोमान के कंधे पर हाथ रख कर कहता है क्या तुमने अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर दी? चोमान तायुन का इतना ज्यादा प्रेशर महसूस करते वो तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है और वो अपने मन में कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने इसे अपने पीछे आते हुए महसूस क्यों नहीं किया? इतना सोचते ही चोमान तायुन पर बहुत सारे पत्थरों से अटैक कर देता है और वो सारे पत्थर तायुन को जोर से जकड़ लेते हैं। और तभी चोनमा कहता है ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो बड़ी से भी बड़ी चीजों को कुचल के रख देती है, तो तुम क्या चीज हो तायुन? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है तायुन को जो कि उन पत्थरों की जकड़ से आसानी से बाहर निकल गया होता है, जिसे देखकर तो चोमान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी तायुन कहता है चोनमा ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात थी, लेकिन इसमें मजा बहुत आया। और तभी तायुन लोफी के स्टाइल में चोनमा से कहता है क्या तुम मेरी पार्टी में शामिल होना चाहोगे? चोमान कहता है क्या मेरी एक भी चाल इस पर काम नहीं करी? मैं एक हेवन के निचले नंबर का एक पावरफुल ह्यूमन हूँ, मैं किसी भी तरह तुम्हारे जैसे बदमाश लड़के से तो नहीं हार सकता। चोमान की ये बात सुनकर तायुन अपने मन में कहता है क्या एक हेवन से निचले नंबर का एक पावरफुल ह्यूमन? रुको जरा, मैंने कुछ मजेदार सोचा है तुम्हारे लिए चोमान, अब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। इतना कहते हैं तायुन चोमान पर एक बी रैंक की स्किल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और तभी हमें दिखाया जाता है चोमान के चारों तरफ ग्रीन फॉग छा जाती है। तभी चोमान तायुन से कहता है ये कैसी वाहियात ट्रिक का यूज कर रहे हो और ये मेरी आवाज को क्या हो गया है? और गाइस चोमान का ये लुक देखकर तो मेरी भी ठरकपन जाग गई यार, कितनी क्यूट है साली, मतलब देख रहे हो लड़का से सीधी लड़की बना दी यार। काश ऐसी पावर मेरे पास भी होती, तब तो मैं अपने दोस्त को घर पे पार्टी करने के लिए बुलाता और फिर
खैर यार मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हाँ ये मैं मजाक कर रहा था, मैं कोई गे नहीं हूँ। तो चलो बढ़ते हैं अपनी आगे की स्टोरी की तरफ। तो लाइला और यूना चोमन का ये लुक देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और तायुन कहता है अब तुम हेवन के निचले नंबर की एक मैन नहीं वुमेन हो। चोमन कहता है यू बास्टर कमीने साले, ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ। यूना कहती है तायुन तुम बहुत ही ज्यादा बिगड़े लड़के हो। तायुन कहता है ओह कम ऑन यार, किसी भी वेबटून में एक हॉट वुमेन तो होनी ही चाहिए। यूना और तायुन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी चोमन तायुन पर अटैक करते हुए कहता है मुझे पहले जैसा वापस बना दे कमीने। लेकिन तायुन चोमन के सर पे धीरे से टपली मारता हुआ कहता है तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में एक और नया मेंबर जुड़ने वाला है। तभी चोमन अपनी क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहता है क्या तुम मुझे वापस पहले जैसे नहीं बनाने वाले। तभी तायुन चोमन की बात को इग्नोर करते हुए कहता है सभी लोग आपस में मिलजुल लो और मॉन्स्टरों को हंट करो, क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर बड़े कमजोर है, इसलिए तुम इन्हें आसानी से हंट कर पाओगे। इतना कहते ही तायुन टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी यूना कहती है अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो। तायुन कहता है पूरी दुनिया को बचाने के लिए। इतना कहते ही तायुन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूनाइटेड स्टेट को, जहाँ पर सभी कर्मचारी आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी कोई कर्मचारी कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट हमें तुरंत ही फैसला लेना होगा, अगर हमने थोड़ी सी भी देर कर दी तो ये सारे मॉन्स्टर हमारी अर्थ को तबाह कर देंगे। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट कहता है तो क्यों ना हम परमाणु बम का यूज करें, लेकिन इससे तो हमारे देश को ही बड़ा खतरा है। तभी वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट कहता है मुझे माफ करना प्रेसिडेंट, पर भले ही हम अपने सारे परमाणु वेपन को उन मॉन्स्टरों के खिलाफ तैनात कर दें, लेकिन उन वेपनों से उन मॉन्स्टरों को छोटी सी खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक ये गेट खुले हुए हैं इन मॉन्स्टरों को रोकना इम्पॉसिबल है। तभी प्रेसिडेंट गुस्सा करते हुए कहता है डैम इट यार, काश हम उन स्थापित गेटों पर परमाणु बम गिरा पाते। प्रेसिडेंट इतना कह ही रहा होता है कि उतने में ही वहाँ पर तायुन आ जाता है और कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट आप चिंता मत करिए, मैं इन मॉन्स्टरों का ख्याल रख लूंगा। तभी प्रेसिडेंट कहता है अब तुम कौन हो यार। तायुन कहता है वाह मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा। मैं कोरिया से आया हूँ और मैं 17 साल का एक स्टूडेंट हूँ। जैसे ही सभी लोग तायुन को वहाँ पर अचानक आते हुए देखते हुए वो सभी घबरा जाते हैं और तभी सभी बॉडीगार्ड तायुन पर गन तांग देते हैं। उतने में ही तायुन कहता है अरे मेरी बात तो सुनो पहले। तभी एक गार्ड कहता है अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखो, नहीं तो हम तुम्हें तुरंत ही शूट कर देंगे। तभी वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट कहता है वो अचानक से यहाँ पर अपेयर हो गया, जरूर ये कोई मॉन्स्टर होगा जो इंसान का रूप बदल कर यहाँ पर आया है, जल्दी से सभी गार्ड इस पर शूट करो। प्रेसिडेंट कहता है अरे जरा रुको तो सही, थोड़ी देर पहले उसकी बात तो पूरी सुनो। लेकिन किसी भी गार्ड को मिस्टर प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनाई देती और सभी गार्ड तायुन पर गोलियां फायर कर देते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड तायुन को देखकर घबरा जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो सारी गोलियां तायुन ने अपने हाथ से ही रोक ली होती है और तायुन हंसते हुए कहता है उफ ये छोटी मोटी गोलियां तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। खैर ये सब बात छोड़ो, चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका में जितने भी परमाणु वेपन है वो सभी लॉन्च कर दो। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। तायुन कहता है चलो भी ना यार, अब सारे परमाणु बम लॉन्च कर दो ना मिस्टर प्रेसिडेंट। इतना कहते ही तायुन एक एस क्लास की स्किल माइंड मैनिपुलेशन का यूज करता है सभी पर, जिसकी वजह से सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तभी मिस्टर प्रेसिडेंट अपने हेडक्वार्टर पर कॉल करते और कहते हैं मैं आदेश देता हूँ कि सभी परमाणु वेपन लॉन्च कर दिए जाए। आई रिपीट सभी परमाणु न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर दिया जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर को, जहाँ पर बैठा हुआ ऑफिसर अपने कमांडो से कहता है जल्दी से सारे न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर दो, ये मिस्टर प्रेसिडेंट का आदेश है। जैसे ही वो कमांडो ये बात सुनता है वो थोड़ी देर के लिए तो घबरा जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही सारे परमाणु न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में बहुत सारी मिसाइल को, जिसे देखकर तायुन कहता है ओ माय गॉड, इतनी सारी मिसाइल अमेरिका ने छुपाई रखी थी। साला अब मुझे पता चला कि अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है। और अगर मैं अभी इन मिसाइलों को काउंट करूँ तो ये तकरीबन 7800 होगी। इतना कहते ही तायुन एक सी क्लास की स्किल इनविंसिबल हैंड का यूज करता है और उस इनविंसिबल हैंड के बहुत सारे क्लोन बना देता है और वो सारे इनविंसिबल हैंड मिसाइलों की तरफ छोड़ देता है और कहता है मैं आदेश देता हूँ कि उन सभी मिसाइलों को अपने हाथ में जकड़ लो, एक भी चूकनी नहीं चाहिए। तायुन के इतना कहते ही वो सारे इनविंसिबल हैंड मिसाइलों को जकड़ लेते हैं और तभी तायुन कहता है तो सभी इनविंसिबल हैंड उन सभी मिसाइलों को गेट के अंदर धकेल दो। तायुन के इतना कहते ही वो सभी इनविंसिबल हैंड उन सभी मिसाइल को गेट के अंदर फेंक देते हैं, जिसे देखकर तायुन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहते हैं ओह ये एक काम तो पूरा हुआ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रूस के सुप्रीम काउंसिलिंग क्रिमिनल पैलेस को, जहाँ पर एक ऑफिसर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अमेरिका ने अभी अपने सारे परमाणु वेपन को हमारे खिलाफ लॉन्च कर दिया है, तो हमें भी अपने सारे परमाणु वेपन से तुरंत ही जवाबी हमला करना होगा। वो ऑफिसर इतना कह ही रहा होता है कि उतने में तायुन वहाँ पर आ जाता है और कहता है अरे नहीं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तायुन अपनी बात पूरी कर पाता है कि इतने में ही रूस के सारे सोल्जर तायुन पर गोलियां फायर कर देते हैं, जिसे तायुन अपने एक ही हाथ से रोक देता है, जिसे देखकर सारे सोल्जर
सोल्जर घबराते हुए कहते अब कौन सी नई मुसीबत आ गई। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को, और तायुन ने रूस में जाके क्या कांड किया होता है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता है। तभी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कहता है ये कैसे हो सकता है, सभी गेट अचानक से गायब हो गए। वाइस प्रेसिडेंट इतना कह रहा होता है कि उतने में ही वहाँ पर तायुन आ जाता है और कहता है ओह मेरी लापरवाही से दुनिया बच गई, और हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट मुझ पर भरोसा करके सभी परमाणु वेपन को लॉन्च करने के लिए आपको शुक्रिया। तभी प्रेसिडेंट घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर मैंने दिया था, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। खैर ये सब बात छोड़ो, जबकि सारे परमाणु वेपन गेट के अंदर जाकर फट चुके हैं और उससे रियलिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सभी मिसाइलों के साथ गेट भी गायब हो गए। तभी वहाँ पर बैठे सभी बड़े बड़े कर्मचारी तायुन से कहते तुम्हारा शुक्रिया कोरियन हीरो। तायुन कहता है अब भले ही सारे गेट गायब हो गए लेकिन कुछ मॉन्स्टर तो बचे हुए हैं ना, तो चलो हम सब मिलकर उन्हें हंट करते हैं। इतना कहते तायुन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोमान को जो कि आसानी से सभी मॉन्स्टरों को हंट कर रहा होता है। लेकिन उतने में ही तायुन वहाँ पर आ जाता है और कहता है ओह तुम सब बहुत बढ़िया कर रहे हो। जैसे ही चोमान तायुन को देखता है वो तभी कहता है यू लिटिल बास्टर्ड मुझे पहले जैसा बना। तभी लाइला कहती है ओह आप वापस आ गए। यूना कहती है क्या तुम्हें पता भी है हम यहाँ पर कितनी बार मरते हुए बचे और तुम यहाँ से बेशर्मों की तरह गायब हो गए थे। और तभी पार्क तायुन से कहता है अभी भी बहुत सारी मिसाइलें गेट के साथ टकराई और धमाका हुआ, फिर वो सब गायब हो गए, क्या ऐसा तुमने किया था। तायुन कहता है हाँ वो मैंने ही किया था, और हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि तुम मेरे एक पार्टी के मेंबर होने के रूप में अच्छी तरह से काम कर रहे हो, लेकिन अभी भी हमारे पास एक टैंक का रोल निभाने वाले की कमी है। तायुन इतना सोच ही रहा होता है कि उतने में ही वहाँ पर कोई अननोन पर्सन अपीयर हो जाता है जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यूना और लाइला को भी खड़े रहने में दिक्कत हो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस अननोन पर्सन को जो कि ग्रीन कॉन्स्टेलेशन होता है, और वो तायुन से कहता है हे ट्रांसजेंडर बीइंग आपके कार्यों ने यूनिवर्स की व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है ग्रीन कॉन्स्टेलेशन की ओरिजिनल बॉडी को जो कि एक फीमेल होती है। और तभी वो ग्रीन कॉन्स्टेलेशन कहती है मैं यूडो रिनाई होली सेंट ऑफ जस्टिस, मैं तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। और हाँ गाइस मैं इसे इसके नाम से नहीं बुलाने वाला क्योंकि इसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए मैं इसे ग्रीन कॉन्स्टेलेशन ही कहूंगा, तो आप समझ जाना हो। जिसे देखकर तायुन कहता है ओह मिल गया हमारी टीम के लिए एक टैंक। तो चैप्टर 5 यहीं पर खत्म होता है।